हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है और चैनल के अंदर जो है प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए और वहां पर जो है आपको सारी क्लासेस एक ही साथ में पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इस क्लास को भी अपने जितने भी क्लास 10th के जो मित्रगण हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है हमारे इस चैनल से जुड़ सके और अपना पूरा जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री जो है कंप्लीट कर सके। ठीक है भाई, चलिए पुरानी क्लासेस हो चुकी है लगभग, आप सभी को पता होगा जिन्होंने पुरानी क्लास देखी है। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने 3.1 का सवाल नंबर पहले का दूसरा और उससे पहले पहला और बेसिक क्लास करी थी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की। अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होती है या फिर क्या होती है बेटा, समपाती होती है। ये तीन कंडीशंस अप्लाई करनी है। आप सभी को पता होगा जिन्होंने प्रश्नावली जो तीन है उसकी अगर बेसिक क्लास जो देखी है बेटा, तो आप सभी को पता होगा कि समपाती, समांतर और अद्वितीय हल वगैरह प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए मैंने जो है आपको एक सारणी बनवाई थी और कहा था कि आप इस सारणी को केवल याद कर लेना, एक बार आप केवल याद कर लेना और पढ़ लेना, फिर कैसे यूज करना है, क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अब वो सारणी जो है सवाल के अंदर यूज होने वाली कैसे होगी बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ध्यान से। पहले सवाल का आंसर निकालते हैं अपन। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखिएगा बराबर में क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो बराबर में क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। जब जीरो होगा तो अपन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो समझिएगा दो इक्वेशन दी हुई होगी। पहली इक्वेशन देखो ये रही, इसमें जीरो है या नहीं है, तो पहली समीकरण में x के गुणा में होगा a1, तो x के गुणा में क्या है 5, यानी a1 का मान कितना हो चुका है 5 हो गया। फिर y के गुणा में b1, तो यहां पर देखो y के गुणा में कितना है -4, माइनस अगर हो बेटा तो उसको भी क्या करना है, साथ में उठा लेना है। क्लियर, चलिए फिर एचर संख्या C1, एचर संख्या देखो C1 कितनी है बेटा 8 है, तो ये लिख दिया अपन ने 8। इज इट क्लियर, कंप्लीट मामला। आगे देखिए दूसरी जो समीकरण होगी, उस दूसरी समीकरण के अंदर आपको x के गुणा में a2 ध्यान रखना है। तो दूसरी समीकरण में x के गुणा में a2 कितना है 7, तो a2 बराबर हो गया 7। फिर y के गुणा में है b2, तो y के गुणा में देखो कितना है 6, तो b2 कितना हो गया भाई 6। और फिर एचर संख्या C2, और C2 कितनी हो गई माइनस के 9 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, मुझे बताइए। आया समझ में, क्लास को पूरा देखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आराम से आप पेन कॉपी को रख दो साइड में और केवल सवाल पढ़कर आपको इधर ध्यान रखना और सवाल को समझना है कि इसको कैसे सोल्व करें अपन, बाकी सारा काम बाद में। अगर समझ में नहीं आएगा तो लिख के क्या करोगे, लिखना तो पासबुक से भी हो सकता है, पर समझ में आ गया तो आप खुद सेल्फ सोल्व कर सकते हो, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो एक बार वापस बात करते हैं। पहली जो समीकरण होगी उसमें x के गुणा में a1, a1 5, y के गुणा में b1, b1 4, वो भी किसका माइनस का, माइनस तो माइनस को साथ में लेना। फिर एच संख्या C1, ये C1 ऐसे याद रख लो बस, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये मान लिख दिया बस। अगर माइनस हो तो उस माइनस को भी आपको क्या करना है, साथ में लेना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब आपको क्या करना है, ऐसे अनुपात निकालना है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी कि 5/7। ठीक, फिर निकालना है b1 अपॉन b2 का अनुपात, नीचे निकाल दो भाई, चलो यही लिख देते हैं, कॉमा लगा दिया मैंने। फिर b1 अपॉन b2, तो b1 का मान तो है माइनस का 4, b2 का मान है 6, दोनों कट रहे हैं, तो कट्टा कितनी बार देखो भाई, ये तो कटा 2 बार, माइनस का माइनस, ये कटा अपने 3 बार, तो -2/3। फिर एक बार C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। C1 का मान बेटा 8 और C2 का मान कितना है 9, और वो भी किसका भाई, माइनस का। कोई तकलीफ है क्या यहां तक। a1 अपॉन a2 निकालना है, तो a1 अपॉन a2 5/7 हो गया।
फिर b1 अपॉन b2 यानी कि क्या हो गया माइनस का 4/6 हो गया, और दोनों में किसका भाग लगा दिया 2 का, तो इसको काटा 2 से 2 बार कटा, इसको काटा 2 से 3 बार कटा, माइनस का माइनस लिख दिया, ये b1 अपॉन b2 हो गया। फिर c1 अपॉन c2, तो c1 का मान तो है 8 और c2 का मान है माइनस का 9, दोनों को रख दिया अपन ने। यहां तक क्लियर? चलिए फिर अब अपन आगे क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले टेस्ट करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं। चलो उसको भी लिख दो, कोई तकलीफ नहीं, भले c1 अपॉन c2 इसको भी लिख दो। और ये अगर देखो a1 अपॉन a2 का मान 5/7, b1 अपॉन b2 का मान माइनस का 2/7, तो मुझे ये बताओ ये दोनों वैल्यूज बराबर है क्या? नहीं है। और ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, इसका मतलब यह नॉट इक्वल होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। दोनों बराबर नहीं है तो बराबर को काट दो। फिर ये दोनों बराबर है या नहीं? ये दोनों भी सर बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों भी बराबर नहीं है तो इन दोनों को भी क्या कर दो? काट दो। और मैंने कंडीशंस लिखवाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि अगर दोनों ही नॉट इक्वल हो, दोनों ही नॉट इक्वल हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यहां पर एक बार वापस लिख देता हूं मैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2, और एक बार a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन क्या हो जाएगा c2। ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर ये नॉट इक्वल हो तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी। क्या होगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और इसके अंदर क्या होगा? अगर दोनों ही बराबर हैं और एक क्या हो इसमें, एक में एक नॉट इक्वल हो, एक में तो दोनों ही बराबर होनी चाहिए और एक में क्या होना चाहिए? एक नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ही बराबर हैं तो उसमें आंसर क्या आएगा? समपाती रेखा। क्या आएगा बेटा? समपाती। और इसमें आएगा समांतर रेखा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है, जो अपन ने, अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो उसके अंदर जाकर पता कर लीजिएगा, मैंने सारे फॉर्मूला वहां पर लिखवाए हैं। नहीं देखी है तो बता दिया तरीका मैंने, प्लेलिस्ट में जाए, चैनल पर जाने के बाद वहां पर आपको बेसिक क्लास मिल जाएगी इसकी, और वो जरूरी थी इसलिए अपन ने पहले करी, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन मिल रही, देखो इसमें दोनों ही नॉट इक्वल है, और जब दोनों ही नॉट इक्वल हो तो कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो अपन लिखेंगे इसका, इसके अंदर की अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये दूसरे का पहला सवाल था पूरा। सेकंड वाला भी ऐसा ही करना है आपको, और थर्ड वाला भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल इजी है। देखते हैं अपन सेकंड वाले प्रश्न को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं उतारा है तो, और वैसे उतारने की जरूरत भी आपको है नहीं, क्योंकि एक बार समझ लो और फिर फोटो खींचो और बाद में समझो उसको और लिखो बिना देखे। क्लियर? चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। ये रहा अपना दूसरे का पहला सवाल था। अब वापस वही तरीका, मान पता करने के लिए a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में देखो आप ध्यान से, दूसरा सवाल चल रहा है अब अपना ना। दूसरे सवाल में भी तरीका वही होगा, सबसे पहले तो बराबर में होना चाहिए 0। तो यहां पर देखो दोनों के बराबर में क्या है भाई? 0। तो फिर क्या करेंगे? x पहली समीकरण में x के गुणा में होगा a1, तो a1 बराबर 9, और y के गुणा में होगा b1, तो b1 बराबर कितना है? 3, और फिर अचर संख्या होगी c1, और c1 कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? देखिए दूसरी समीकरण में x के गुणा में होगा a2, तो a2 हो गया अपने पास 18, y के गुणा में होगा b2, तो b2 बराबर हो गया 6, और c2 बराबर कितना हो गया? 24। a1 b1 c1, a2 b2 c2। क्लियर? पहली समीकरण में तो 1 1 चलेगा, और दूसरी समीकरण में क्या चलेगा भाई? 2 2 2 चलेगा। फिर वही तरीका वापस, कौन सा बड़ा सर? तो देखो a1 अपॉन a2, a1 का मान 9 और a2 का मान 18, दोनों को 9 से काट दो, 9 1 जा तो 9 और 9 2 जा 18, 1/2 आया। शांति रखिए भाई। अभी ये वाला मान है, अब निकालेंगे अपन b1 अपॉन b2 का मान। b1 का मान कितना आया? 3 आया।
फिर B2 का मान कितना आया, 6 आया। फिर दोनों में किसका भाग लगाएंगे, 3 से कट रहा, काट दो भाई। 3 से काटा इसको एक बार और इसको कितनी बार, 2 बार। इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2 भाई। अब तीसरे का पता करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, C1/C2 बराबर C1 का मान 12 है, C2 का मान कितना है, 24। दोनों में किसका भाग जाएगा, तो देखो ध्यान से, 12 का भाग एक बार, 12 का भाग इसमें 2 बार। तो आप देख सकते हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2 और इसका मान भी 1/2। तीनों के मान 1/2। इसका मतलब ये तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर। और अगर बराबर हो तो कंडीशन मैच करो, क्या होगा, समपाती रेखाएं होगी। तो ऐसे लिख देंगे अपन, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या होगी, समपाती होगी। तो ऐसे अपन लिख देंगे समपाती रेखाएं होगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई, इजी है, आसान है। सभी सवालों में आपको अनुपात पता करना है। अनुपात पता करने के बाद आपको क्या करना है, वो तीनों कंडीशन मैच करनी है। कौन सी कंडीशन लागू होती है, उस कंडीशंस के हिसाब से अपन इसमें आंसर पुट कर देंगे, बस। क्लियर हो गया, मामला कंप्लीट है। ये अपना ये सेकंड वाला जो दूसरे का जो दूसरा सवाल वो भी हो चुका है। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न भी सेम प्रोसेस से लागू करना है। उससे पहले अगर आपने नहीं उतारा है तो एक बार इसका क्लिक कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, फिर अपन बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में भी आपको वही तरीका लगाना है, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि दो इक्वेशंस अपने को दे रखी है, और दो इक्वेशंस अगर दे रखी है तो पहली इक्वेशन में क्या होगा, वही तरीका लगाओ, बराबर में क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद में क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो चलिए बराबर में 0 है तो A1 का मान तो हो गया 6, y के गुणा में B1, तो B1 का मान -3, माइनस भी साथ में उठाना है। फिर 10 C1 हो गया, क्लियर। फिर A2 का मान कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। फिर y के गुणा में B2 कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1, समझने के लिए 1, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और C2 कितना होगा, 9 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, आ गया समझ में। वापस वही रेशियो निकालेंगे इनका, A1/A2 बराबर 6, सही था ना भाई, ऊपर सवाल था अपना 6x और 2x और -3y, हाँ। फिर देखिए 6 और इधर बटे में कितना है भाई, A2 का मान 2 है, 2 से काटा इसको कितनी बार कटा, 3 बार। फिर B1/B2 निकालते हैं, B1/B2, B1 का मान कितना है भाई, -3, और B2 का मान कितना है, -1। ध्यान से देखो, माइनस से तो माइनस कट गया, 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो B1/B2 का मान 3 हो गया। फिर C1/C2 भी फाइंड करेंगे अपन। C1 का मान देखो कितना है, 10, और C2 का मान कितना है, 9। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, सेम प्रोसेस था, बस वैसा का वैसा ही लिखना। इसको भी कैसे, कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ध्यान से देखो आप, पहला और दूसरा अनुपात तो बराबर है, पहला और दूसरा अनुपात बराबर है तो इन दोनों को बराबर रखा। और फिर तीसरा अनुपात जो 10/9 है वो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको क्या कर दो बेटा, काट दो। जो बराबर है उसको बराबर रखा और जो बराबर नहीं उसको नॉट इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये यहां पर ऐसे होगा, ये वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन भी मैंने आपको लिखवा रखी है, तो आप मैच कर सकते हैं। यानी कि रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी, समांतर रेखाएं। ये हो जाएगी इसके अंदर समांतर रेखाएं। तो ये जो अपना सवाल नंबर जो दूसरा है, यह भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अपन ने 3 सवाल पढ़े हैं। फिर अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन इसका चौथा सवाल फिनिश करेंगे। आई होप अगर आपने पूरी देखी है क्लास और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आपने इस चैनल पर विजिट किया है तो आप पुरानी क्लासेस देखने के लिए क्या करेंगे, चैनल पर जाएंगे, चैनल ज्वाइन कीजिएगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा। वहां पर आपको क्लास 10th 2025-26 के हिसाब से जो है आपकी सारी जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। लगभग 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है और आगे भी आपको 1 बाय 1 करके रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। और एग्जाम से पहले आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों अगली नई क्लास के अंदर। सभी को धन्यवाद।